छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लाइकली लॉन्ग रेंज रॉकेट्स जो हैं उनकी भी तस्वीरें आज हमने दिखाई हैं। जो टर्किश ड्रोन्स हैं उनकी तस्वीरें हमने दिखाई हैं। जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर को काउंटर पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सामने भले से ही पाकिस्तान हो, पर पर्दे के पीछे जुगलबंदी चीन और टर्की की भी है। आगे जाते हुए भारत इससे कैसे डील करेगा, क्योंकि आप सिर्फ एक पाकिस्तान से डील नहीं कर रहे हैं, आप पर्दे के पीछे चाइना और टर्की से भी डील कर रहे हैं। पिनाक सर। मैं देखिए, टर्की का जो रवैया है वो हमें मालूम है। हम इसको पहले भी देख चुके हैं। प्रेसिडेंट अर्दोगान जो है वो एक विश्वास करते हैं इस्लामिक ब्रदरहुड, और वो खुद ही एक इस्लामिस्ट है। तो वो, और पाकिस्तान के साथ ये हमको भूलना नहीं चाहिए, उनके बहुत पुराने रिश्ते हैं। मिलिट्री के जो है ना रिश्ते बहुत पुराने हैं। ये कोल्ड वॉर के समय से हैं, जब ये मेंबर्स थे सब एंटी कम्युनिस्ट अलायंस के। और पाकिस्तान तो अभी भी अमेरिका का नॉन नेटो एलाई कहलाता है। तो ये हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मैं इसमें कोई मतलब सरप्राइज एलिमेंट नहीं है कि टर्की, अब हमको क्या करना है, क्योंकि टर्की के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, हमारे लोग जाते हैं, टर्किश एयरलाइन यहाँ आती है, इंडिगो के साथ टर्किश एयरलाइन का वो कोड शेयरिंग है। तो अभी हमें सोचना पड़ेगा, हमारे आवाम को भी सोचना पड़ेगा, हमारे पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि टर्की में हम लोग कितने 2.5 लाख के इंडियंस जो हैं वो टर्की में टूरिज्म के लिए जाते हैं। बड़ी अच्छी जगह है टर्की टूरिज्म के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। 20% बढ़ा है भारत से टूरिज्म टर्की को जाने वाला 2023-2024 के बीच में 21% इंक्रीज इन इंडियन टूरिस्ट। आप देख लीजिए। सो आपको पता है क्या आंकड़े जो है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह जैसे मालदीव के साथ हमारे देश के लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग नहीं जाएंगे, तो मालदीव को फर्क तो पड़ा था ना। इसीलिए मुझे लगता है टर्की को फर्क पड़े या ना पड़े, पर हमको तो सिग्नल देना चाहिए। ये भारत के लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज जो है सैन्य स्तर पर या सत्ता के स्तर पर, सरकार के स्तर पर नहीं हो सकती। आपका जो सॉफ्ट पावर है आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन अंत में सारे जो हमारे गेस्ट हैं उनसे एक छोटा सा पूछना चाहती हूँ, आप क्या चाहेंगे आज प्रधानमंत्री सुनना? पिनाक सर, जब 8 बजे आज प्रधानमंत्री बोले ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आप उनसे क्या सुनना चाहेंगे? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरा एंटिसिपेशन ये है कि प्रधानमंत्री जो डॉक्ट्रिन जो हम आगे फॉलो करेंगे उस पे विस्तार से वो बात करेंगे। मुझे तो ये लगता है, और वो बताएंगे कि ये हुआ, हमने किस तरह से डिसीजन लिया और आगे हम क्या करने वाले। तो ये एक नया डॉक्ट्रिन होगा, इसका नाम मोदी डॉक्ट्रिन रखा। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन क्या होगा? जनरल दत्ता, आप क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री से आज 8 बजे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री से हम ये सुनना चाहते हैं कि जो उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ एक प्रण किया था, एक वादा किया था, वो पूरा किया और आगे भी वो वादा कायम रहेगा। और अगर कोई भी हिमाकत करता है, भारत की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश करता है, उसको वही जवाब दिया जाएगा। और जिसको एक हमारे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वैलर, हमने ये करके दिखाया है और वही हमारी पूरी गवर्नमेंट ने जाहिर भी किया है। हमने हर एक स्टेज में उसको एक निकलने का रास्ता दिया। वो जब नहीं निकला तो हमने उसको फिर दबा दिया बिल्कुल पैर के नीचे, और तब वह हरा झंडा, सफेद झंडा लेके आया, डीजीएमओ को उसने रिंग किया। तो ये हमारी तरफ से संदेश है, अगर तुम दोस्त की तरह, मित्र की तरह रहना चाहते हो, नेबर की तरह रहिए। अगर आप ये तमाशा करेंगे उग्रवाद का और टेररिज्म का, हम आपको उसी तरीके से निपटेंगे। और इस बार एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल, ये है न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल और न्यू डॉक्ट्रिन क्या हम रात के 8 बजे सुनने वाले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रात के 8 बजे देश के नाम। फिलहाल अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।